प्यारे बच्चों, आज हम पंचम श्रेणी का हमारा परिवेश से चैप्टर 1 मानव शरीर पढ़ेंगे, जिसमें पेज 1 है शरीर का आवरण। शरीर का आवरण। आवरण किसे कहते हैं? आवरण उस चीज को कहते हैं जो किसी वस्तु, जीव या स्थान को बाहर से ढकती या सुरक्षित रखती है। यह एक प्रकार की परत होती है जो किसी चीज को घेर कर उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे किसी पुस्तक का आवरण क्या होता है? किसी पुस्तक का आवरण उसका कवर होता है। हमारे शरीर का आवरण क्या है? हमारे शरीर का आवरण त्वचा है। और धरती का आवरण कह सकते हैं क्या है? धरती का आवरण वायुमंडल है। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे शरीर का आवरण। सुजय बैग खरीदने के लिए दुकान गया। वहां उसकी मुलाकात अनीमा एवं उसकी माँ से हुई। दुकानदार ने कहा, बैग, जूता तथा बेल्ट सभी चमड़े के हैं, परंतु आजकल चमड़े के कई विकल्पों का प्रयोग किया जाता है। मानव भी चमड़े का प्रयोग कम कर रहे हैं। अनीमा बैग देखते ही हंसते हंसते बोली, चमड़ा इतना मोटा होता है? पीछे से सुजन ने कहा, हाँ भाई, होता है। गेंडे का चमड़ा और भी मोटा होता है। अगले दिन उन लोगों ने स्कूल में यह सब बताया। मैडम ने सब सुनकर कहा, क्या तुम लोगों को मालूम है कि चमड़े का प्रयोग पहले कई कामों के लिए किया जाता था? पशुओं के चमड़े को सुखाकर लोग उस पर लिखने का काम भी करते थे। चमड़े की पोशाक और जूते भी पहनते। पानी ले जाने के लिए चमड़े की थैली प्रयोग में लाते। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि चमड़े का अत्यधिक प्रयोग हानिकारक है। चमड़े का प्रयोग हानिकारक क्यों है? क्योंकि चमड़े की फैक्ट्री से निकलने वाले जो अवशेष हैं, जो धुआं है, उससे वायुमंडल दूषित होता है। जो गंदे पानी हैं वो नदियों में जाते हैं, जिससे हमारी जो नदियां हैं वो दूषित होती है, जिससे जल प्रदूषण होता है। और चमड़े के उपयोग के लिए हम बहुत सारे जानवरों को मार देते हैं। तो चमड़े का प्रयोग हमारे लिए बहुत हानिकारक है। पशुओं की हत्या होती है। इसके साथ ही इसके अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण भी दूषित होता है। चमड़े के कारखाने की गंदगी से पानी भी प्रदूषित होता है। चमड़े के कारखाने के कारण हवा में बदबू फैलती है, क्योंकि चमड़ा जब बनता है तो उसमें बहुत सारी केमिकल होती है, और जो केमिकल वायुमंडल में फैल जाती है, जिससे हवा में बदबू फैल जाती है। इसलिए धीरे धीरे चमड़े का प्रयोग कम करना होगा। रीना बोली, शरीर में किसी जगह का चमड़ा तना हुआ है, किसी जगह का चमड़ा सिकुड़ा हुआ है, फिर कहीं का मोटा तो कहीं का पतला है। मैडम यह सब सुनकर बोली, अच्छा बताओ तो हमारे शरीर का आवरण कौन सा है? सुजय बोल उठा, हमारा चमड़ा। सही कहा, चमड़ा या त्वचा। उसके नीचे शरीर का सब कुछ छुपा है। मांसपेशी, तंत्रिका, शिरा और धमनी, ये सारी चीज़ें कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है। धमनी और शिरा ये दोनों रक्त वाहिनियाँ हैं जो शरीर से रक्त संचारित करने का कार्य करते हैं। धमनी हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। और शिरा का कार्य क्या है? शिरा का कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाना। प्राण बोला, मैडम आवरण क्यों बोले?
सुजय ने समझाया। आवरण त्वचा बाहरी चोट तथा पैराबैंगनी किरणों से बचाता है। चमड़े के नीचे मांसपेशी, शिरा, धमनी है। त्वचा इसकी रक्षा करती है, नहीं तो हल्के आघात से भी खून बहने लगता। मालूम है, वर्षों पहले युद्ध में भी चमड़े का व्यवहार होता था। गैंडे के चमड़े से पोशाक और ढाल बनाया जाता था। उस पोशाक को पहनकर युद्ध करने से ज़्यादा चोट नहीं लगती थी, इसलिए उसे आवरण कहा जाता था। ढाल भी शरीर पर होने वाले वार से बचाता था। कोई जगह अगर जख्मी हो जाती तो रोग के कीटाणु आसानी से आक्रमण कर देते। मीना बोली, शीरा धमनी सब नल के समान होते हैं। रफीक ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके मीना को दिखाया। हाँ, कहा, यह देखो कैसी नली दिख रही है। चमड़े के नीचे फूली हुई है। नलियों की शाखाएं भी होती है। यह सब शिराएं या धमनियां होती हैं। यह सब शिराएं हैं, धमनियां कुछ भीतर की ओर होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो धमनी होती है, धमनी का काम है रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, और शिराओं का काम है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाना। हमारे शरीर में शिराएं दिखती है, लेकिन धमनी थोड़ी अंदर रहती है तो वो दिखती नहीं है। अगले पृष्ठ पर एक कार्य दिया गया है। कार्य क्या है? शरीर के किस भाग का चमड़ा कैसा होता है उसे देखिए, उस पर चर्चा कीजिए, इसके बाद लिखिए। इस कार्य को मैंने एक कॉपी में अच्छे से कर दिया है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो शरीर के किस भाग का चमड़ा कैसा होता है उसे देखिए, उस पर चर्चा कीजिए, इसके बाद लिखिए। तो मैंने एक कॉपी में इसका हल किया है, इसको बहुत सुंदर से लिखा है। आप इसको देख सकते हैं और इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, शारीरिक भाग। शारीरिक भाग शारीरिक भाग में पहले क्या है? गाल। गाल कैसा है? तना हुआ होता है। चमड़े के नीचे शिरा, हाँ, नीले रंग की शिरा होती है। चमड़े के नीचे और क्या क्या मिलता है? मांसपेशियाँ, वसा, ऊतक। उसके बाद है गला। गला का चमड़ा कैसा होता है? मुलायम होता है। और चमड़े के नीचे की शिरा कैसी होती है? नीले रंग की होती है। और चमड़े के नीचे और क्या क्या मिलता है? जैसे ग्रंथियाँ और स्वर तंतु। गले में क्या होता है? स्वर तंतु। 3 नंबर हथेली। हथेली का चमड़ा कैसा होता है? मोटा और खुरदुरा। और चमड़े के नीचे की शिरा क्या है? हाँ, हल्की नीली होती है। और चमड़े के नीचे और क्या क्या मिलता है? हड्डियाँ, नसें और मांसपेशियाँ। पैर का तलवा मोटा और सख्त होता है, हल्के नीले रंग की शिराएं होती है, और वहाँ क्या मिलते हैं? नसें और मांसपेशियाँ और हड्डियाँ। ठीक उसी प्रकार कोहनी का चमड़ा खुरदुरा और झुर्रीदार, और वहाँ की शिराएं हल्की नीली, और अंदर क्या मिलता है? हड्डियाँ, स्नायु और वसा ऊतक। तो ये था पेज नंबर 1 और 2 का समाधान, जो आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।